मैं इस समय बनारसी लस्सी के साथ हूँ। हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, जिन्हें बनारस में किशमिश गुरु के नाम से जाना जाता है। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बड़े ही युवा काल से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत की तस्वीर में। आप पूरे बनारसी मिजाज के नेता हैं। मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं, पहले अपने राजनीतिक जो आपका कैरियर है समाजवादी पार्टी का, उसके बारे में बताएं। मैं लक्ष्मीकांत मिश्रा उर्फ किशमिश गुरु। मैं समाजवादी पार्टी स्थापना काल से 1992 26 अक्टूबर से ही मैं बनारस में हूँ। माननीय नेताजी ने इसी जगह समाजवादी पार्टी का स्थापना किया हुआ था। तब से आज तक मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही बन के अपने पार्टी के लिए काम करता हूँ। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपने यहाँ के राजनीति को देखा है, काशी को। इस समय दिव्य काशी भव्य काशी का जो स्लोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, और इस समय मैं जहाँ बैठा हूँ ठीक सामने विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी बदली है काशी आपकी नजर से? नहीं, काशी बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रधानमंत्री जी पहले यहाँ के सांसद हैं। बनारस काशी की जनता ने उनको अपार मतों से उनको चुन के संसद में भेजा। उन्होंने काम ठीक किया है, मगर जिस तरीके से उनके लोगों ने यहाँ बंदरबाट किए हैं काम में, कॉरिडोर बने हैं, कॉरिडोर बनने से बहुत सुख सुविधा हुई है, मगर जिस हिसाब से कॉरिडोर के अंदर काशी खंडों की मूर्तियां थी जिनको हटा दिया गया, हम लोग उससे नाराज हैं। मंदिर बने, हम लोग सहयोग करेंगे, बनारस के एक कार्यकर्ता उनके सहयोग करेंगे। ये प्रोजेक्ट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का था, जिनको इन्होंने आगे बढ़ाया। हम लोग इनकी स्वागत करते हैं, काशी की जनता स्वागत करती है, मगर जो वहां के दर्जनों मंदिर को तोड़ के हटा दिया गया, ये हम लोग के नहीं बच रहे। मंदिरों को तोड़ के हटा दिया गया, ऐसा कहा जाता है कि जो पुराने मकानों के आवरण थे उनको हटाया गया, ये जो बीजेपी के लोग कहते हैं। आप कह रहे मंदिरों को हटा दिया गया, वो कैसे? आप पता कर लीजिए, भगवान विश्वनाथ के अगल बगल माँ पार्वती की मंदिर थी, एक तरफ माँ अन्नपूर्णा की मंदिर थी, तीसरे तरफ सत्यनारायण भगवान की मंदिर थी, और चौथे तरफ बाबा विश्वनाथ के गुरु की मंदिर थी। आप जाके देख लें कि वो मंदिर को पूरा तोड़ के हटा दिया गया। आप कह रहे हैं कि मंदिरों के जगह को उनको तोड़ के हटा दिया गया, पूरे के पूरे लोग मंदिर को हटा के उसको मैदान बना दिया गया। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो भी अच्छा काम किया है। अखिलेश यादव जी के काम को बढ़ाया। अखिलेश जी भी बोल रहे थे कि ये मेरी योजना थी, मैंने किया। लेकिन आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दृढ़ इच्छा शक्ति था, या इसको किस रूप में आप देखते हैं? नहीं, शक्ति था। वो यहाँ के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नैतिकता बनती है कि बनारस के विकास के लिए वो काम करे, मगर जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हुआ। काम कम हुआ, हल्ला ज्यादा हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि काम ज्यादा और हल्ला कम हो। चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल है। देश के प्रधानमंत्री जी विगत एक सप्ताह में पूर्वांचल में 6 बार आ चुके हैं, अभी अगले सप्ताह फिर वो आ रहा है। तो सिर्फ इसको स्टैंड बनाया जा रहा है। काम करेगा, काम करेगा, जनता खुद काम पे विश्वास करती है, काम बोलता है ना। अच्छा, विरोधी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी जी वास्तव में काम करते हैं, ऐसा जो कहा जाता है, लेकिन उनके जो जनप्रतिनिधि है उनसे जनता को वो समस्या का समाधान नहीं कर पाते। जो गलियों की आप समस्या बता रहे हैं, सीवर की समस्या बता रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं? हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, 6 वार्ड में स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। 6 वार्ड में काम अभी भी 50% ही पूरी हो पाएंगे। वहाँ की जनता एकदम त्रस्त है गाना में, क्योंकि जब आप घर से रोज निकलेंगे आपको 2-2 फीट का गड्ढा मिलेगा, तो आप उसमें रोज गिरेंगे, चोट लगेगा। जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। बनारस 90 वार्ड की सिटी है, शहर 90 वार्डों में, अभी 6 वार्ड में काम हो रहा है, 84 वार्ड उसी तरह 10 के 10 पड़े हुए हैं। बनारस 70 किलोमीटर परिधि में गलियों में घुस रहा है। आज 3 किलोमीटर में काम हो रहा है, 67 किलोमीटर गलियों में आज भी गंदगी बचा रही है, सीवर बचा रहा है। आपने कहा कि 3 किलोमीटर में काम हो रहा है, 67 किलोमीटर काम अभी बचे हुए हैं जो गलियों में। आप गलियों में जब आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सही में भी काम नहीं हो पाए। एक सवाल मेरे मन में ये है, काम जो जनता के नाते, कि बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, काल भैरव है, और आप उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ जो धर्म का जो सारा कुछ है यहाँ पे दिखता है। तो बनारस में ये तीर्थ यात्री भी बहुत आते हैं, तो ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता नहीं है कि उस ट्रैफिक की समस्या का निजात पाने में अभी तक सरकार कामयाब नहीं रही है? जी जी, एकदम आपने जो पूछा ये एकदम ट्रैफिक है। काशी देखिए पुरानी काशी है,
काशी प्राचीन शहरों में काशी है। काशी में आज भी लोग चलना दुश्वार हो जा रहा है, घंटों घंटों लोगों को 200-200 कदम चलने में लग जा रहा है। यहाँ ट्रैफिक की आज भी समस्याएं हैं। पहले सरकार को यहाँ ट्रैफिक पे काम करना चाहिए। जब यहाँ की ट्रैफिक सुधरेगी तो काशी सुधरेगा। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, मंदिर से ठीक 100 मीटर की दूरी पे वहां शमशान घाट, मणिकर्ण का घाट है। आज भी वहां से रोड से घाट जाने में 1 किलोमीटर का समय है और उसमें इतनी दिक्कतें होती हैं उस लोगों को कि वहां कोई व्यवस्था नहीं है। घाट पे डेड बॉडियां पहुंचने में इतनी दिक्कत हो रही है। सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया। यहाँ के मेयर इनके हैं, सांसद इनके हैं, 8 विधायक इनके हैं, नगर निगम में इनके 50 सभासद हैं, मगर काम सुने। जो शहर दक्षिणी विधानसभा की प्रमुख समस्याएं हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थी कॉरिडोर बन गया है। आप अभी देखेंगे कि बाहर गदोलिया तक लाइन लगी हुई है। अगर कॉरिडोर को चौड़ा कर दिया गया, लाखों लोगों की व्यवस्था हो गई, तो 10,000 की भीड़ रोड पर क्यों हो? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था कुछ नहीं किया उसका। तो आपकी भी सरकार थी पहले, तो क्या उन्होंने विचार किया था, उस पर काम क्यों नहीं किया? दूसरी बात, यदि अगर आपकी सरकार आती है, आपके बारे में मैं और पूछूंगा टिकट को लेके, उम्मीदवारी को लेके, तो ये बताइए कि आप किस तरीके से समाधान करेंगे? यदि आपको दायित्व दिया गया, अखिलेश यादव जी सीएम बनते हैं, तो आपकी पार्टी क्या करेगी इस ट्रैफिक की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए? यहाँ के तमाम बड़े व्यापारियों के साथ, यहाँ के तमाम मंदिर के महंत, साधु महात्मा और वरिष्ठ लोगों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। उस पर आप काम करेंगे। और ये आपसे हम अंत में ये पूछना चाहते हैं कि दक्षिणी विधानसभा है, यहाँ से आप दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आप बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, लोहिया पानी के अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष आपने बताया जी। तो तमाम पदों पे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और दावेदार मजबूत दिख रहे हैं सभा में। क्या आपको लगता है कि वो दावेदारी मजबूत है आपके खिलाफ? देखिए, दावेदारी मजबूत है या नहीं, हम तो जनता के बीच में हैं। हम 400 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मेरा घर विशेषरगंज है, बांसफाटक है। हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं ना। जनता चुनाव लड़ाती है, जनता को मनमिजाज जिसके पास रहेगा, जो जनता के बीच में रहेगा। हम लोग 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा और चुनाव जनता लड़ाती है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आए थे तो यहाँ पे इनका कोई नहीं था, मगर क्षेत्र की जनता, काशी ने उनको 4 लाख मतों से जिता के भेजा, क्योंकि जनता ही सर्वमान्य है। एक अंतिम सवाल है मेरा कि नीलकंठ तिवारी जी जो धर्मार्थ कार्य मंत्री हैं और हर जगह दिखते हैं योगी आदित्यनाथ जी की जगह साथ में, मोदी जी के कार्यक्रम में, मतलब एक तरीके से जाए पूरी तरीके से फ्रंट में है और धर्म का काम बहुत ज्यादा हो रहा है बीजेपी सरकार में। आप उनको किस तरीके से चुनौती देते हैं यदि आपकी दावेदारी होती है? नहीं, देखिए, वो धर्मार्थ मंत्री हैं और शहर दक्षिणी विधानसभा के विधायक और मंत्री भी हैं। तो जनता से आप जाके पूछिएगा तो जनता आपको जवाब देगी, क्योंकि हम बोलेंगे तो वो विपक्ष की बात होगी। इसलिए हम जनता के बीच में अगर पूछे तो जनता ही आपको जवाब देगी। तो हम बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत मिश्रा जी से, जिन्हें किसमिस गुरु कहा जाता है, उस नाम से विख्यात है। आप होटल व्यवसायी भी हैं और समाज सेवी भी हैं और राजनीति में काफी दिनों से सक्रिय हैं। इस बार ये इनकी दावेदारी होगी, इनका ऐसा मानना है। पार्टी अध्यक्ष ने अगर टिकट देते हैं समाजवादी पार्टी के, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।